नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। एक बड़ी खबर आ रही है जालौन से। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकर फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को मित्र पुलिस की तरह व्यवहार करने और व्यापारियों के साथ सामंजस्य तालमेल बिठाने और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए इन सारी मुद्दों को लेकर आज जो है जालौन कोतवाली में क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र कुमार गौतम के अध्यक्षता में एक सौहार्दपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। दरअसल क्षेत्राधिकारी जालौन रविंद्र गौतम के जो सर्किल हैं तीनों थाने के, यानी कि सिरसा, कलार, कुठौन और जालौन, इन तीनों जगहों के आज व्यापारियों को जालौन कोतवाली में बुलाया गया था। किस बात के लिए बुलाया गया था, इस संबंध में जब हमने बात की तो उनका कहना ये था कि व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं क्या है, किन किन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता है, या जो और कौन कौन सी समस्याएं या कौन से ऐसे सुझाव हैं जिनको लेकर जो है जो व्यापारियों की समस्या है उनका निराकरण हो सके। इन सभी बातों को लेकर आज जो है जालौन कोतवाली में एक अच्छे माहौल में, शांत बढ़िया से माहौल में एक बैठक आयोजित हुई। इसमें कुछ व्यापारियों का कहना ये था कि वो जाम के झाम से बहुत परेशान हैं और इसको लेकर अक्सर चूँकि जाम लगता है तो ट्रैफिक पुलिस अपना एक्शन दिखाती है, चालान करती है, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। तो इसको लेकर चूँकि नगर पालिका के चुनाव भी समाप्त हुए हैं तो जालौन नगर पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि जो है पुनीत मित्तल भी वहाँ मौजूद थे व्यापारियों के साथ। तो उनसे जब हमने चर्चा की तो उनका भी कहना ये था कि ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अब इस समस्या को एक बेहतर तालमेल के जरिए, यानी पीपीपी मॉडल के तहत, पब्लिक पुलिस मॉडल को मिलाकर आपस में सामंजस्य बिठाकर एक नई गाइडलाइन बनाकर इस पूरे मुद्दे को सुलझाया और समझाया जा सकता है। इसी को लेकर कुछ नेहा कोल्ड ड्रिंक से तरुण पुरवार जी थे, उनका कहना यह था कि अक्सर जब वो अपनी गाड़ी से कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई करने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चालान का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जो कानून व्यवस्थाएं हैं उनके तहत बोले हमारा अभी तक 7 बार चालान हो चुका है। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा तो एक व्यवस्था ये रखी गई कि जब सुबह के समय में यदि वो अपनी कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई लोगों तक अगर पहुँचाएंगे तो कहीं ना कहीं उन सारी व्यवस्थाओं से भी बचा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे। साप्ताहिक बंदी को लेकर खासकर आज चर्चा हुई, क्योंकि साप्ताहिक बंदी जालौन में सोमवार को होती है और सोमवार के दिन कुछ व्यापारी जो है आवश्यक बातों का हवाला देकर या जरूरी काम का हवाला देकर दुकानें खोल के बैठ जाते हैं, तो जिससे और जो दुकानदार इन नियमों का पालन कर रहे हैं वो असमंजस में पड़ते हैं और उनका नुकसान होता है, क्योंकि कस्टमर इधर से उधर होते हैं। इन सारी बातों को लेकर आज बैठक समाप्त हुई है। तो समय क्षेत्राधिकारी ने हमसे बातचीत में बताया कि जो है वार्ता बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में, अच्छे माहौल में संपन्न हुई है और जो व्यापारियों के प्रमुख मुद्दे थे उन मुद्दों को नोटेड किया गया है और नोटेड करने के बाद एक तय गाइडलाइन के तहत इन सारी समस्याओं का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। नगर क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरेज की बात उठी तो जो नगर पालिका प्रतिनिधि थे, अध्यक्ष प्रतिनिधि पुनीत मित्तल जी, उन्होंने कहा कि वो स्वयं इस बात की पहल करते हैं और भी जागरूक व्यापारी, जो सक्षम व्यापारी हैं, वो आगे आएँ और इसमें पहल करें तो कहीं ना कहीं इन सब बातों से भी जो है निपटा जा सकता है। आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और अभी कोतवाली में व्यापारियों के समस्याओं को लेकर कुछ बात हुई है, किन मुद्दों को लेकर बात हुई है और क्या शासन मिला? अतिक्रमण को लेकर बात हुई और वाहनों के आवागमन, बड़े वाहन के समय पे आए, व्यापारी अपने समय पे उतरवाएं, जिस पे माननीय सी हिसाब से जिससे भी चर्चा हुई है कि कोशिश करिए कि सुबह 9 से 10 तक आपके बड़े वाहन जो हैं वो शहर से बाहर निकल जाएं, क्योंकि उसके बाद में नहीं तो जाम की स्थिति पैदा होती है। तो व्यापारियों से मेरी अपील है कि सबके सहयोग के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाना है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए, पुलिस का भी, प्रशासन का भी, आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता नहीं रखनी है। और दूसरा, आज हमने क्या नाम सीओ साहब से निवेदन भी किया है कि जिन व्यापारियों के सस्लासीन पड़े हुए हैं उनके रिपोर्ट जो लगने में बहुत समय लग जाता है या फिर बार बार आना पड़ता है उनको कोतवाली, तो वो स्वतः जो है कि वो उसकी क्या नाम ऑटो व्यवस्था उन्होंने इसमें 72 घंटे के अंदर हम उसको रिपोर्ट लगा के, चौकी कोतवाली और सीओ एक दिन में 72 घंटे में उनकी फाइल हो रही पहुंचने की तैयारी में रहेगी। यही समस्या थी कि बाजार में अतिक्रमण होता था, हम लोगों को दिक्कत होती थी वाहन खड़े होने के लिए, और सब्जी मंडी में जो जाम लगता है उसकी समस्या का हल सब लोगों ने बैठ कर। साप्ताहिक बंदी को लेकर भी आपने कुछ बात? साप्ताहिक बंदी सी है कि कुछ लोग दुकानदार दुकान खोलते थे तो सभी लोगों को परेशानी होती थी, जो दुकान नहीं खोलती उन लोगों को परेशानी होती कि दूसरी दुकान खुली है। तो जो व्यापारियों को 2 दिन में परेशानियों का सामना करना पड़ा, बिना गाइडलाइन बताए उनसे कहा आप यहाँ रखिए, वहाँ रखिए। सबसे पहले हमने सीओ साहब से एक ही आग्रह किया है, व्यापारियों को हित में ध्यान रखते हुए उन्हें एक गाइडलाइन के तहत आप अतिक्रमण की कोई कार्रवाई करिए, पहले उन्हें सूचित करें, इसके बाद कोई कार्रवाई करने का प्रयास करें।
जिसमें हमें सीओ साहब द्वारा ये आश्वासन मिला है कि सबके साथ बैठ के एक मानक के लिए यो साहब है नहीं है, वो एक्चुअली छुट्टी पे उनकी माता जी एक्सपायर कर गई हैं। उनके आने की जस्ट बाद एक बैठ के सीओ साहब, कोतवाल साहब और आपकी यू साहिबा और जो देखते हैं एसआई साहब, उनके साथ एक मानक तय करके कितना आगे तक अपन को अतिक्रमण करना है या नहीं करना है, ये तय होने के बाद ही अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई जारी होगी। सर मेरे यहाँ पहली बात तो थाना प्रभारी महोदय जो हैं बहुत मेहनती हैं और हम लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, चाहे 2 बजे फ़ोन करें, किसी भी समय करें, समाधान होता है। मेरी कोई समस्या नहीं है। कैमरे की समस्या थी तो हमारे दुबे जी ने, थाना प्रभारी महोदय ने, उन्होंने प्रयास करके व्यापारियों को इकट्ठा करके कैमरे भी लगवाए, चौराहे पर लगाए, बाजार में भी लगाए हैं। आज व्यापार मंडल की एक गोष्ठी बुलाई गई थी जिसमें नगर के जालौन नगर के सभी व्यापारी तथा उठाव थाने के व्यापारीगण और शीशा के व्यापारीगण उपस्थित थे। उनसे उन लोगों की समस्याओं के बारे में पूछा गया, क्या क्या समस्या आती है और हम लोगों ने उनको अच्छी सुविधाएं, जो भी सुविधाएं हम उपलब्ध कराएंगे, सुरक्षा व्यवस्था आदि जगहों जहाँ मुख्य पॉइंट है वहाँ पे पुलिस बूथ व पुलिस पिकेट की व्यवस्था कराई जाएगी। नगर के चौराहों पे सीसीटीवी कैमरा है, सबको बताया गया कि आप लोग सहयोग करें, सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगेगा तथा आम जनता और व्यापारियों की सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। संस्कार, सेवा, समर्पण, शिक्षा के माध्यम से देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है हमारा उद्देश्य। हम हैं श्री राउतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन झांसी। बी फार्मा, डी फार्मा, बीएड, बीए और आईटीआई डिप्लोमा के लिए आज ही एडमिशन लें। उन्नाव बालाजी मार्ग, भोजला मंडी के पास, ग्राम आरी, झांसी। कॉन्टैक्ट 7068280627, 7068280628।